नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार को इस वक्त एक बड़ा झटका लगा है। ये हेडलाइन जो है ये चल रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बताएं कि पार्टी के 2 दिग्गज जो हैं वो जदयू छोड़ दिए हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि कौन है वो 2 दिग्गज। ऐसा कहा जा रहा है कि जदयू के साथ शुरू से ही थे, जदयू पार्टी के साथ ये शुरुआत से ही रहे हैं, जो परिश्रम इन्होंने अपना जदयू में दिया है। लेकिन अब इनका कहना है कि जदयू अब वो पार्टी नहीं रही है। बताएं आपको कि दसई चौधरी और भुवन पटेल अपने समर्थकों के साथ जो है वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जदयू को तगड़ा झटका लगा है। यह घटनाक्रम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में आंतरिक असंतोष के बीच हुआ है। उन लोगों का ये कहना है कि जदयू में पहले समाजवादी पार्टी थी, लेकिन जदयू अब वो पार्टी नहीं रही है। कोई और जदयू को चला रहा है, कोई और जदयू को ऑपरेट कर रहा है, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा है कि जदयू में अब वो विश्वास नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मास्टर मुजाहिद आलम अररिया के क्षेत्र से, उसके बाद हाल में मीना द्विवेदी, रेणु कुशवाहा, कौशल यादव। रेणु कुशवाहा तो हालांकि चिराग पासवान की पार्टी से गई थी, लेकिन वो जदयू में भी लंबे समय तक थी। तो लगातार तमाम लोग इस तरीके के इस्तीफे दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अब पार्टी में रिस्पेक्ट नहीं होता है, पार्टी में वो तवज्जो नहीं मिलता है। एक एक करके आपको बताते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या कहा। बताएं आपको कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोले। उन्होंने कहा कि कभी अच्छे लोगों के साथ सही रास्ते पर चलना शुरू किया था, लेकिन अब वे भटक गए हैं। वे ऐसे लोग से घिरे हुए हैं जो बिहार को विनाश की ओर ढकेल रहे हैं। इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। उसके साथ ही अब बताएं आपको कि 3 बार के एमएलसी और पूर्व सांसद व चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे दसई चौधरी ने कहा कि उन्होंने लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार का समर्थन किया था, लेकिन उन्हें कभी भी संगठन या सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं हूं, बल्कि सम्मान के साथ संगठन में काम करना चाहता हूं, लेकिन वो सम्मान भी नहीं मिलता है। इसके साथ ही आपको बताएं कि अब भुवन पटेल ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार एक प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उनकी उम्र के कारण अन्य लोग उनकी ओर से सरकार चला रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रहे हैं। पटेल ने दावा किया कि उन्होंने पहले जदयू में प्रशांत किशोर के साथ काम किया है और अब वह सम्मान और उत्साह के साथ जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। दसई चौधरी एक अनुभवी नेता है। वो पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उनका जनसुराज पार्टी में शामिल होना निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करेगा। इसी तरह भुवन पटेल भी एक अनुभवी नेता है। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में जदयू के लिए काम किया है। उनका जनसुराज पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, अब नीतीश कुमार पर आरोप लगा है। ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो गलत लोगों से घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में अपना कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की जदयू को कोई और ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं और भी लगते रहे तो चुनाव तक जदयू कमजोर हो जाएगी। और बीजेपी का जो सपना है कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो, उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के विधायक, उनके सांसद, उनके कार्यकर्ता, सबका एक ही रीजन आ रहा है कि पार्टी में सम्मान नहीं होता है। नीतीश कुमार पहले वो नेता थे जो अपनी बातों पर स्टैंड लेते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार अलग हो गए हैं। तो ऐसे में उनके पार्टी से लगातार इस्तीफे आ रहे हैं। लोग लगातार नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। दसई चौधरी और भुवन पटेल ने इस्तीफा देके प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया है। ऐसे में नीतीश कुमार तैयारियां तो कर ही रहे हैं। कल नीतीश कुमार पटना के पुनपुन गए, वहां जाकर लाखों करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को दिए। आज नीतीश कुमार बक्सर गए, आरा गए, वहां से भी भाषण दिए। नीतीश कुमार ने तो बक्सर की एक सीट से अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कहीं ना कहीं और कमजोर होगी। हालांकि एनडीए की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का भी 16 तारीख को आयोजन किया गया है। पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन कार्यकर्ता लगातार नाराज चल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने आज भी भाषण दिया है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। करिएगा। ये सब जो कांग्रेस वाला ये सब जो अंड बंड करता है, कभी कोई काम किया है आज तक?
जानते हैं हम लोग को 2 बार गड़बड़ किया तो यही सब इधर से जो डिपार्टमेंट करता था उसी में गड़बड़ करता था, इसीलिए तुम तो देख लिए। अब अभी हम लोगों का जितना भी रहता है सब लोग काम कर रहा, तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप फिर आगे खूब बढ़ाइए। और उससे तो देखिए 20 साल से पहले क्या था बिहार का, अब सब जगह बढ़ा है और उसके आगे भी हम लोग केंद्र का सहयोग मिल रहा है, इतना आगे बढ़ेगा कि बिहार आप समझ लीजिए पीछे नहीं रहेगा और देश में सबसे आगे वालों में से एक अगली बार फिर बिहार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पूरा का पूरा सहयोग करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक एक तरफ से काम हो रहा है और कितना आते हैं बिहार में भी, यहाँ भी आकर अब क्या क्या काम करवा रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं और सब तरह से केंद्र की तरफ से हो रहा है। अब यह हम लोगों के यहाँ तो 2 को गलती होवे किया था, कुछ हम ही लोगों के पटिया वाला कुछ लोग काम गड़बड़ कर दिया था 2 जगह, तो 1.5 महीना हम कर दिए बेमतलब का कुछ ही शब्द 1.5 साल तक के लिए। वही लोगों के साथ हुआ, देखा कि सब गड़बड़ है और उसके बाद एक बार तो हटा दिया, फिर हुआ तो उसको भी हटा और ये तय कर दिया कि हम लोगों की तो शुरुआत हुई है। हम लोगों का तो आप सब जानते ही हैं कि हम लोगों का शुरुआत हुआ है बीजेपी और जेडीयू और ये जो हुआ एनडीए की सरकार से। अब जो थोड़ा बहुत किया गया उसके लिए हम लोगों ने खत्म कर दिया और कह दिया कि कभी भी उन्हीं की तरफ से, और हम ही को कैसे मुख्यमंत्री वही ना बनाए थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसी को हमको किया, हम तो केंद्र में उनके सरकार में थे। इस तरह से करके तो हम लोग तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग इधर उधर कर रहा था। अब सबको समझा दिए, अब सब समझ गया, कोई इधर उधर नहीं। अब हम लोगों का यही दोनों का पूरे तौर पर सारा काम हो रहा है और आपको हम बता दिए कि आप देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है बिहार के लिए। तो यहाँ से भी काम कर रहे हैं और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम बक्सर के बारे में आपको कहना चाहते हैं कि निधि कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराया हम लोगों ने और इसके बाद बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है और उसके अलावा दूसरा मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन। ध्यान लीजिए कि ये मुस्लिम लोगों को भी कोई वेतन पैसा नहीं मिलता था। जब हम ही लोग आए तो सब लोगों को करा दिया, सब जगह बाहर भी कर रहे थे और मुसलमानों के लिए भी कर दिया।